हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। चलो फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे इस सीरीज़ को स्टार्ट करके। आई होप आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। लेक्चर 1 लेक्चर 2 मैंने ऑलरेडी दे दिया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर। आई बटन पे क्लिक करके पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख लेना एंड देन कंटिन्यू करना किसके साथ, लेक्चर 3 के साथ, है ना। अच्छे से पढ़ते रहोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, वरना क्या हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी, सर बीच में समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोगों ने ये सोचा कि सर बीच में से देख लेते हैं, नहीं, ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है, तो ध्यान से पढ़ते रहना, ठीक है। ओके सर, हम आपकी बात सुनेंगे सर। बात सुनते ही तो नहीं हो ना आप लोग मेरी, बात सुनोगे तो दिक्कत आएगी नहीं कभी। चलो ठीक है सर, कर लेंगे हम। चलो 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 स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, आज हम जो टॉपिक जो करने वाले हैं, आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में दोस्तों क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है सर। देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव। किसकी बात करेंगे हम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप जो बचपन में अकाउंट जो बनाते थे ना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता था सर, एंड रिजल्ट निकालना है हमें, किसका, बिजनेस का। सर क्या निकालना है हमें, एंड रिजल्ट निकालना है बिजनेस का। फाइनेंशियल कंडीशन चेक करनी है बिजनेस की पर्टिकुलर डेट के ऊपर। पर्टिकुलर डेट बोले तो सर 31 मार्च की हम बात करेंगे। एवरी ईयर का हमें रिजल्ट देखना है, कंपनी में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ सर। लेकिन अगर हम दूसरे हाथ पे देखें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या बोलती है सर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू हेल्प मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज यूज्ड टू प्लान। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर्स को क्या देती है, इन्फॉर्मेशन देती है, जिससे वो लोग क्या कर सकते हैं सर, प्लानिंग कर सकते हैं, अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं और अपने गोल्स को इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमारा गोल जो है वो ठीक जा रहा है कि गलत जा रहा है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। बात करते हैं किसकी, एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स। एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स सर, हम ये जो अकाउंटिंग जो बनाते थे, बैलेंस शीट में जो बनाते थे, किसके लिए बनाते थे सर, बाहर वालों के लिए बनाते थे। किसके लिए, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। जैसे हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स हो गए, हमारे कंपनी के क्रेडिटर्स हो गए, हमारी सरकार हो गई। सर सरकार के लिए क्यों बनाएंगे हम अकाउंटिंग, बेटा गवर्नमेंट देखना चाहती है कि आप जो टैक्स जो पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, वो ठीक पे कर रहे हो कि गलत पे कर रहे हो। आपने जो प्रॉफिट जो दिखाया है, क्या वो ठीक दिखाया कि गलत दिखाया। क्रेडिटर्स कौन है, वो लोग जिन्होंने आपको क्या दे रखे हैं, पैसे दे रखे हैं। अब जिस बंदे ने आपको पैसा दे रखा है, वो देखना चाहता है ना कि आप उस पैसे को ढंग से कंपनी को चला पा रहे हो, नहीं चला पा रहे हो। बात करते हैं किसकी, शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स भी वो लोग हैं जिसने आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं। तो वो लोग देखना चाहते हैं कि कल को ये कंपनी अगर अच्छे से काम करेगी, जब भी तो मेरे को मेरे पैसे पे क्या दे पाएगी, रिटर्न्स दे पाएगी, कमाई दे पाएगी। तो उनको हमारी जिम्मेदारी होती है। जैसे मान लो तुम लोग मेरे पास पढ़ने के लिए आए, तुमने मेरे को पैसे दी, मैंने तुम्हें पढ़ाया, तो मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैं आपको अच्छे नंबर दिलवाऊं। यस सर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस चीज़ के लिए यूज़ के लिए होता है, इंटरनल यूज़। मतलब मैनेजमेंट बस इसको यूज़ करेगी अपने पर्पस के लिए। बात करते हैं स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। क्या सर ये लीगल रिक्वायरमेंट है क्या कोई, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के लिए? यस सर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब अकाउंट्स बनाने, बैलेंस शीट बनानी, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आप पूरी अकाउंटिंग जो करते हो, जर्नल लेजर, ये लीगल रिक्वायरमेंट है। लॉ बोलता है कि आपको बनाना ही बनाना है। कौन सा लॉ आपको फॉलो करना है सर, कंपनीज लॉ आपको फॉलो करना है और इनकम टैक्स एक्ट आपको फॉलो करना है। लेकिन सर वहीं अगर दूसरे हाथ पे आ जाए, तो आप लोगों की जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो दोस्तों क्या होती है, ऑप्शनल होती है। फॉलो करना है करो, नहीं करना मत करो। मैनेजमेंट कैन फ्रेम एंड अडॉप्ट इट्स ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट खुद क्या कर सकती है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स बना सकती है अपने मर्जी के हिसाब से। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फटाफट से अभी सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, हो सकता है इस चैनल पे आगे चल के और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स देखने को आपको मिल जाए। आगे बात करते हैं कंपलसरी एंड ऑप्शनल। कंपलसरी एंड नेसेसिटी फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी कंपलसरी है, नेसेसिटी है। सोल प्रोप्राइटर के लिए भी और पार्टनरशिप फर्म के लिए कंपलसरी है। ठीक है, बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑप्शनल है। आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपनी कंपनी में लगानी है तो लगाओ, नहीं लगानी तो नहीं लगाओ। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैनेजमेंट के आउटलुक के ऊपर। आउटलुक होता है नजरिया। किसी को लगता है कि मेरे को अपनी कंपनी को सर बहुत ऊपर लेकर जाना है, तो मैनेजमेंट यूज करते हैं। डिसीजन बनाने से पहले क्या कर सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स के साथ खेलते हैं, फाइनली फिर क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो डिसीजंस के अंदर। बात करते हैं किसकी, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। रिजिड और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सर ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, इसमें आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, ताकि अकाउंटिंग में क्या बनी रहे, कंसिस्टेंसी बन पाए और इजीली मैं क्या कर पाऊँ, 2 सालों को कंपेयर कर पाऊँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने अगर डिप्रीसिएशन लगाया, पिछले साल तो मैंने एसएलएम लगा दिया, इस साल मैंने डब्ल्यूडीवी लगा दिया,
अब बच्चे बच्चे को पता है एसएलएम से डिप्रिसिएशन लगाओगे तो वैल्यू अलग आएगी, डब्ल्यूडीवी से डिप्रिसिएशन लगाओगे तो वैल्यू डिफरेंट आएगी, इस वजह से प्रॉफिट भी ऊपर नीचे होगा। अब पिछले साल मेरा प्रॉफिट एसएलएम की वजह से कुछ आ रहा था और इस साल डब्ल्यूडीवी की वजह से कुछ और आया, तो क्या कंपेरेबिलिटी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी सर। तो हम क्या बोलना चाहते हैं सर, कंसिस्टेंसी रखो। मतलब अगर आप एसएलएम फॉलो कर रहे हो तो हर साल क्या लगाओ, एसएलएम लगाओ। अगर आप डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहे हो तो एवरी ईयर क्या लगाओ, डब्ल्यूडीवी लगाओ, ताकि हम इजीली क्या कर पाए, कंपेरेबिलिटी कर पाए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इट कैन बी डन इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक बिजनेस। तो मैनेजमेंट की नीड के हिसाब से मैनेजमेंट अकाउंटिंग को आप फॉलो कर सकते हो। बात कर सकते हैं पीरियोडिसिटी, तो अकाउंटिंग हर साल आपको करनी होती है, ईयर टू ईयर बेसिस पे आप अकाउंटिंग करते हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो आप ये वीकली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो। पब्लिकेशन एंड ऑडिट, सर ये जो बैलेंस शीट है क्या आपको न्यूज़पेपर में प्रिंट करके देनी पड़ेगी? ये सर देनी पड़ेगी। इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश फॉर जनरल यूज़, पब्लिक के लिए। क्योंकि जैसे मान लो अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में पैसे लगाना चाहता हूँ तो मुझे उसकी बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी ना। अगर मुकेश अंबानी बोले नहीं मैं किसी को बैलेंस शीट नहीं दिखा रहा, तो मुझे क्या पता कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, मैं पैसे कैसे लगा दूँ, हवा में पैसे लगा दूँ क्या, है ना। तो ये बैलेंस शीट को इनको क्या करना पड़ता है, पब्लिश करना पड़ता है लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कंपनी कैसे कर रहे हो, लोग बाग फिर इस पर पैसे लगाए। और स्टैट्यूटरी ऑडिट भी करवाना ज़रूरी होता है। बात करते हैं इसमें, दीज रिपोर्ट्स आर कंप्लीटली इंटरनल यूज, कंपनी के खुद के मैनेजमेंट के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं है। नेट रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड, जब बाहर वालों के लिए नहीं है तो उसको पब्लिश भी करवाना आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस क्या आ गया, समझ में आ गया? बोलो जल्दी से, यस सर हम आ गया, समझ में आ गया, बोल दो ना, बोलते ही तो नहीं हो। चलो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, फिर कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन पढ़ेंगे, कॉस्ट कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, कॉस्ट रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारा क्या रहेगा, लास्ट टॉपिक रहेगा। चलो बाय बाय, आज यही था हमारा टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।